तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गरीना की धोती खोल। इस वीडियो में हम गरीना की सारी असलियत को सामने लाएंगे और ओल्ड प्लेयर्स को इंसाफ देने वाले हैं। बस ओल्ड प्लेयर्स को भी नहीं, न्यू प्लेयर्स को भी देने वाले हैं जिन लोगों की आईडी बैन होती है। तो मैं पहले ये वीडियो के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये वीडियो के टॉपिक 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। पहले पार्ट में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि क्यों गरीना ओल्ड चीजों को रिटर्न ला रहा है। तो सेकंड पार्ट में मैं गरीना के कुछ ऐसे ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप लोग पूरे फंसते जा रहे हो। तो थर्ड पार्ट, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। इस पार्ट में मैं बताने वाला हूँ क्यों हैकर्स खत्म नहीं हो रहे इस गेम से। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम पार्ट 1 से शुरू करने वाला है कि क्यों गरीना ओल्ड चीजों को ला रहा है। इसके पीछे छुपा है गरीना का सबसे बड़ा ट्रिक, जिस ट्रिक से इस कम्युनिटी के बहुत सारे प्लेयर्स फंसते जा रहे हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा ये बात को कि जब ओल्ड आइटम्स आते हैं रिटर्न, तब हमारे कम्युनिटी में कितना धमाल मच जाता है। जो हाल इस कम्युनिटी का ग्लाइडर आने के बाद हुआ था, मतलब कुछ क्रिएटर्स ने ये भी बोल दिया था कि गरीना ओल्ड पीक को रिटर्न कर देगा। एक चीज को नोटिस करो, ये कम्युनिटी ही गरीना को सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रही है। पहली बार जो गरीना ने ग्लाइडर को रिटर्न किया तो तुम सब लोग उछलने लगे। इस बात से जितने भी सारे ओल्ड प्लेयर ने गेम को डिलीट कर दिया था, उन्होंने फिर से डाउनलोड कर दिया गेम को कि ग्लाइडर आ गया। उस खुशी में से क्या हुआ, गरीना को जो प्लेयर बेस डाउन हो गया था वो और भी बढ़ गया। इसके बाद जो होना था वही हुआ। गरीना ने रिमूव कर दिया गोल्ड रॉयल और डायमंड रॉयल। क्यों? प्लेयर बेस बढ़ गया है, ओल्ड चीजें रिटर्न आ रही है। हटाओ फ्री चीजों को, कोई भी नो टॉप अप प्लेयर नहीं दिखना चाहिए। ये सारी बातें तो तुम लोगों ने जान ली है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो वेलकम टू पार्ट 2, गरीना का जाल। इस पार्ट में मैं ये बताने वाला हूँ कि गरीना कैसे जाल बिछाता है हम लोगों के लिए और हम लोग क्या करते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। चलो समझाता हूँ। मान लो कि तुम नो टॉप अप प्लेयर हो। मान लो, मुझे पता है तुमने टॉप अप किया है अपने आईडी पर। जबकि तुम एक नो टॉप अप प्लेयर हो, तुम्हारा डायमंड 0 से ऊपर नहीं जाता। उसके बाद तुम्हारा नजर जाता है डायमंड के नीचे वाले डब्बे पर। क्या होता है वो डिब्बा? कभी कभी आता है ना, क्या था उसका नाम? हाँ, एयर ड्रॉप। मछली अगर जाल में ना फंसे तो हम चारा लगाते हैं मछली को पकड़ने के लिए। ये चीज वही चारा है। 79 रुपीज में 299 डायमंड। तुम्हें क्या लगता है महंगा है? छोड़ दो। उसके कुछ ही दिनों के बाद वही चीज 29 में आ जाता है। ओह, 29 भी महंगा है, छोड़ दो। उसके बाद वही चीज आता है 9 रुपीज में। उसके बाद तुम सोचते हो 9 रुपए, ये तो मैं वैसे खा लेता हूँ। चलो क्या होगा, एक बार टॉप अप कर ही लेते हैं। उसके बाद जो मछली है ना, वो खुद ब खुद चारे में आके फंस जाती है। उसके बाद तुम जाते हो स्पिन मारने के लिए। स्पिन मारा, तुम्हारा कुछ ना कुछ निकल गया। उसके बाद तुम सोचते हो ओ, ये तो यूट्यूबर्स का निकलने के लिए 1 लाख डायमंड लग जाता है, मेरा पहला स्पिन में निकल गया। उसके बाद तुम जाते हो अपने दोस्त के पास। अपने दोस्त को तुम पूरी कहानी बताते हो। उसके बाद तुम्हारा दोस्त भी टॉप अप कर देता है, उसका तुमसे भी कुछ अच्छा निकल जाता है। उसके बाद तुम्हें होती है जलन, नाम तो सुना ही होगा ना। उसके बाद तुम कहते हो मैं भी निकालूंगा वो चीज, और जो मछली जाल में फंसी थी उसको फिश फ्राई बनाकर गरीना वाले खा गए। समझदारों को इशारा काफी है मेरे दोस्त। अगले पार्ट पर चलते हैं। तो वेलकम टू पार्ट 3, हैकर्स प्रॉब्लम। इस पार्ट में मैं बहुत सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ आ जाए। तुम जो सोच रहे हो कि सारी कम्युनिटी अगर मिलके आवाज उठाएगी तो हैकर्स बंद हो जाएंगे, ये बात तुम्हारी पूरी तरह गलत है। तो सही क्या है, मैं बताता हूँ सही क्या है। ये गेम के अंदर से पैनल यूजर रिमूव होने के चांस बस 1% ही है। इनके आगे गरीना भी कुछ नहीं कर सकता। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद खुद तुम जान जाओगे। इमेजिन कर लो कि तुम पैनल बेच रहे हो। इमेजिन करने को बोला है, सच में मत बेचने लग जाना। इमेजिन कर लिया तो एक चीज जान लो, पैनल कितने में आते हैं? 1000 2000 में आ जाते हैं पैनल। क्या कहा? इतने पैसे में कोई नहीं खरीदेगा। मान लो कि तुम फ्री में बेच रहे हो। तुमने अगर किसी को पैनल बेचा तो तुम्हें डायरेक्ट पैसे नहीं मिल रहे। तो फ्री पैनल वाले क्या करते हैं, जितने भी सारे फ्री में पैनल बेचते हैं उनमें बहुत सारे एड्स चलाते हैं। यानी कि अगर तुमने उस एप्लीकेशन या फाइल के अंदर जाके पैनल को ऑन किया तो तुम्हें 2 ऐड देखने को पड़ेंगे। उसके बाद तुम उस पैनल को यूज करोगे और तुम्हारे जैसे 1000 लोगों को भी उसने पैनल बेचा तो उसका मंथली रेवेन्यू पता है कितना होगा? 2 लाख से 3 लाख रुपए। ये तो फ्री वालों की थी। जो लोग पैसे लेके बेच रहे हैं उनका रेवेन्यू कितना होगा? इसीलिए जब तक गेम है तब तक पैनल सेलर्स है, जब तक पैनल सेलर्स है तब तक पैनल यूजर्स है। इनको गरीना परमानेंटली नहीं हटा सकता। गरीना बस एक ही चीज कर सकता है, आईडी बैन। तो बहुत सच्चाई दिखा दी और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। आज का वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।